दोस्तों नमस्कार। पाकिस्तान ने सच में ईरान और अमेरिका की वॉर रुकवा दिया है, जिसके बारे में पूरी दुनिया बात करते हुए दिखाई दे रही। खुद अमेरिका बात कर रहा है, ईरान बात कर रहा है, पाकिस्तान बात कर रहा है और कई कंट्रीज बात करते हुए दिखाई दे रही। जी हाँ, आपने सही सुना, पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका की वॉर रुकवा दी है। वो पाकिस्तान जिसे हमेशा टेररिस्ट कंट्री बोला जाता था, आज सुपर पावर अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप खुद उसका नाम ले रहे हैं सीज फायर के लिए। दोस्तों पहला ट्वीट आपके स्क्रीन पे रखना चाहूंगा मैं पूरे सीज फायर को लेकर ईरान के फॉरेन मिनिस्टर सैयद अब्बास अरागची का, जहां पर स्टेटमेंट दिया गया सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से सीज फायर कंफर्म होता है। दूसरा ट्वीट पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ का, जहां पर अनाउंसमेंट की गई इमीडिएट सीज फायर इफेक्टिव इमीडिएटली, लेबनान से लेकर हर जगह की बात की गई। इस्लामाबाद में इस पूरे सीज फायर को लेकर मीटिंग होगी या फिर ये कहा जाए बात होगी, इसका भी जिक्र किया गया। 10 अप्रैल डेट जो है रखी गई। ट्वीट सामने आता हुआ दिखाई दिया। तीसरा ट्वीट व्हाइट हाउस का पोस्ट सामने आया, ट्रंप का ऑफिशियल स्टेटमेंट, जिसमें साफ देखा जा सकता है। और अब इसके बाद चौथे ट्वीट की बात की जाए, ट्रंप ने खुद बोला है इस ट्वीट में, पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से बात हुई। उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की अटैक होल्ड करने के लिए। ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज इमीडिएटली सेफ ओपन करने को मंजूरी दे दी या फिर एग्री हो गया है, इसीलिए मैं 2 वीक बॉम्बिंग सस्पेंड कर रहा हूं। पाकिस्तान की बात करते हुए यहां पर डोनाल्ड ट्रंप नजर आ रहे हैं। दोस्तों पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका की वॉर सच में रुकवा दी है, जिसके बारे में दुनिया भर में बात होते हुए नजर आ रही है, जो इंडिया के लिए सही नहीं है, क्योंकि कभी भी पाकिस्तान इंडिया को लेकर सही नहीं सोच सकता। अमेरिका के प्रेसिडेंट भी पाकिस्तान को क्रेडिट दे रहे हैं। दोस्तों इंडिया के लिए यह हैरानी की बात होनी चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, हमारी विदेश नीति क्या कर रही है। इस बात को समझने की दोस्तों जरूरत है कि इंडिया ने हमेशा ही इंटरनेशनल स्टेज पर पाकिस्तान का निकाब उतारा है, दुनिया के सामने बताया है कि कैसे पाकिस्तान एक टेररिस्ट कंट्री है। जिस पाकिस्तान को हमेशा वर्ल्ड लेवल पर टेररिस्ट कंट्री की तरह देखा जाता है, वो आज अमेरिका जैसे पावरफुल कंट्री के लिए सीज फायर की बात कर रहा है। दोस्तों इससे बड़ा इशू इंडिया के लिए कोई और या फिर कुछ और नहीं होना चाहिए। दोस्तों इससे पाकिस्तान की इमेज स्ट्रांग होते हुए दुनिया भर के सामने दिखाई दे रही है। दुनिया में नई इमेज पाकिस्तान की सामने आ रही है, क्योंकि सीज फायर कराने से पता चलता है कि किस कंट्री की कितनी ज़्यादा क्रेडिबिलिटी है, उसके रिलेशन दूसरे कंट्रीज के साथ कितने ज़्यादा स्ट्रांग है। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे कि पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को लेकर बताया जा रहा था कि रशिया और यूक्रेन की वॉर जो है वो मोदी जी ने रुकवा दी। न्यूज़ एंकर, यूट्यूब, सोशल मीडिया पर वीडियो चलते हुए दिखाई दे रही थी, ऐड चलते हुए दिखाई दे रहे थे कि मोदी जी ने वॉर रुकवा दी। इंडिया की इमेज कितनी ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है कि मोदी जी के कहने पर वॉर रोक दी जाती है, ये बताया जा रहा था, सालों तक बताया गया। इंडिया का डंका पूरी दुनिया भर में बजता हुआ दिखाई दे रहा है। आज वैसे ही डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि पाकिस्तान ने वॉर रुकवा दी। डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया भर को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने वॉर रुकवाई है। इससे दोस्तों पाकिस्तान की इमेज जो है वो बूस्ट हो रही है। कभी इंडिया का इतना ज़्यादा प्रेशर था कि दुनिया पाकिस्तान को दोस्तों एक टेररिस्ट स्पॉन्सर कंट्री मानती थी। आज वो पीस मेकर बनने की दुनिया के सामने कोशिश कर रहा है इंडिया के लिए। अब ये सोचने की बात है कि हमारी विदेश नीति कहाँ है, हम क्या कर रहे हैं अपनी विदेश नीति को लेकर। फिलहाल आते हैं दोस्तों इस बीच ईरान और अमेरिका के टॉपिक पर, इस सीज फायर के लिए अमेरिका ने ईरान के सारे 10 पॉइंट्स को मान लिया है, शर्तों को मान लिया है, जिसके बाद ये सीज फायर होता हुआ दिखाई दिया। दोस्तों ट्रंप ने खुद कहा है कि ईरान का वो 10 पॉइंट या प्रपोजल वर्केबल बेसिस है निगोशिएशन का, और अमेरिका ऑलमोस्ट सारे कंडीशंस को मानता हुआ दिखाई दे रहा है, उस पर एग्री करता हुआ दिखाई दे रहा है जो कि ईरान ने रखे हैं। बस 2 वीक में फाइनल सेटलमेंट सामने आता हुआ दिखाई देगा। इस बीच ईरान का दोस्तों ये क्लेम है कि यूएस ने उसके सारे टर्म्स को एक्सेप्ट कर लिया है सीज फायर के लिए। इस बीच पाकिस्तान ने भी मीडिएटर का काम किया। साथ ही आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, यूएस प्रपोजल भी पाकिस्तान के थ्रू जाता हुआ दिखाई दिया, यानी कि अहम रोल जो है पाकिस्तान ने निभाया है इस सीज फायर में। फिलहाल ट्रंप ने बॉम्बिंग सस्पेंड कर दिया है, जो कि अपडेट सामने आते हुए दिखाई दिया, और पहले भी मैंने आपको बताने की कोशिश की। ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज सेफ ओपन करने की जो है वो बात कह दी या फिर एग्री करता हुआ दिखाई दिया। पाकिस्तान ने दोनों साइड को इस्लामाबाद इनवाइट किया है बात करने के लिए या फिर मीटिंग के लिए 10 अप्रैल को, जो कि अपडेट सामने आते हुए दिखाई दे रही है। साथ ही ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अरागची ने कहा है कि अगर अटैक रुक जाते हैं अमेरिका के ईरान के ऊपर, तो हम सारे टर्म्स को फॉलो करेंगे और ये सब
जो सीज फायर को लेकर खबर सामने आते हुए दिखाई दे रही है, इसे लेकर पूरी दुनिया भर में बताने की कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान की वजह से सब कुछ होता हुआ दिखाई दिया। और ये सब जो सीज फायर पाकिस्तान ने कराया है, इसके लिए पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ और चीफ मार्शल पाकिस्तान के आसिम मुनीर को बड़ा क्रेडिट भी दिया जा रहा है पूरी दुनिया भर के मीडिया में। मगर सवाल अभी भी कुछ सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं कि क्या ये 2 वीक का जो सीज फायर होता हुआ दिखाई दे रहा है, ये पक्का टिक पाएगा पाकिस्तान कि ये डिप्लोमेटिक विन इंडिया के लिए कितना बड़ा सेटबैक है। क्या मोदी गवर्नमेंट अब पाकिस्तान को आइसोलेट करने की पुरानी स्ट्रेटेजीज को रिवाइज करेगी और नई स्ट्रेटेजीज के साथ कोशिश करेगी पाकिस्तान को आइसोलेट करने की, क्योंकि पाकिस्तान की इमेज दोस्तों बहुत ही ज़्यादा उभर कर सामने आते हुए दिखाई दे रही है और ये इंडिया के लिए कहीं से भी सही नहीं। इस्लामाबाद में जो बात होने वाली है, क्या उससे हल निकलेगा? क्या ईरान को सैंक्शंस रिलीफ मिलेगा, जो कि शर्त ईरान ने अमेरिका के सामने सीज फायर को लेकर रखी है? या फिर ट्रंप ये सीज फायर जो करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऐलान करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये सिर्फ अमेरिका टाइम लेने की कोशिश कर रहा है? इंडिया का क्या रिएक्शन सामने आएगा? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई भी स्टेटमेंट सामने आएगा इस पूरे मामले को लेकर, जैसा कि रशिया यूक्रेन टाइम पर सामने आता हुआ दिखाई दिया था? या फिर ये कहा जाए इस पूरे मामले पर इंडिया पूरी तरीके से शांत बैठा रहेगा और सब कुछ खामोशी से देखता रहेगा? लॉन्ग टर्म में पाकिस्तान की ये जो पीस मेकर वाली इमेज सामने आते हुए दोस्तों दिखाई दे रही है, क्या इसका असर कश्मीर इशू पर भी देखने को मिलेगा? क्योंकि दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, ये जो नई इमेज पाकिस्तान की सामने आते हुए दिखाई दे रही, इस इमेज के साथ दुनिया इंडिया पाकिस्तान के जितने भी इशू है उसको जोड़कर देखेगी। क्योंकि दोस्तों ये जियो पॉलिटिकल का गेम है। एक तरफ पाकिस्तान की इमेज अब होते हुए दिखाई दे रही है, दूसरी तरफ इंडिया को सोचना पड़ेगा अपनी स्ट्रेटेजीज के बारे में। क्या लगता है आप? कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा इस पूरी खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं। साथ ही साथ लाइक और सब्सक्राइब का बटन दोस्तों दबाना मत भूलिएगा अगर आपको ये खबर समझ में आई हो। अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। नमस्कार।